लखनऊ के अलीगंज की एक इमारत में आग लगी और 15 लोग झुलसकर मर गए। सवाल यह है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर 15 लाशों का जिम्मेदार कौन है? गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 2 लोग, पहले बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और एनिमेशन स्टूडियो के मालिक तुषांग कृष्ण जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र शुक्ल के भाई सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड भी है। सुरेंद्र शुक्ल 2015 में पीएमटी पेपर लीक मामले में भी सामने आए थे। मालिक समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। ये इमारत जिसमें आग लगी वो वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है। वे लखनऊ के सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिसे लोग RITM भी कहते हैं, के मालिक है। इमारत का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम पर पास है। और इस इमारत को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस इमारत में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। पहले फ्लोर से ऊपर एक सीढ़ी थी जो लिफ्ट तक जाती थी और उसके बाद कोई आने जाने का रास्ता नहीं। ऐसे में जब आग लगी तब लिफ्ट भी बंद हो गई और बायोमेट्रिक दरवाजा भी बंद हो गया। सवाल स्टूडियो मालिक पर भी है जिन्होंने बिना जांचे परखे एक ऐसी जगह पर 20 लोगों को इकट्ठा किया जहां आने जाने का रास्ता ही नहीं था। जो लोग जिंदा बचे उन्होंने शीशे तोड़े और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ लोग बिजली के तार को पकड़कर झूलते हुए नीचे उतर गए। उनके हाथ तो झुलस गए लेकिन वो जिंदा बच गए। लेकिन जो हालात बिल्डिंग के अंदर थे वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया। इसी पेट शॉप में सामान रखा था और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना, और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता है। इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है। अंदर देखिए, आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है। ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये नीचे आते हैं, नीचे आकर के रास्ता, ये बेसमेंट का है ये रास्ता, और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए, समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है, कपड़ों की शॉप है, टॉय शॉप है, ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट। तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई। और ये आपका? जी सर, नहीं मेरा नहीं है सर, हम तो नगर निगम कर्मचारी हैं। जी पानी भरा हुआ था, हम ये इसी खींचने आए हैं बस। अच्छा, ये बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है? जी ये इतना पानी था, कम से कम आधा फुट रह गया है बस। अच्छा, अब देखिए आधा फीट पानी है अंदर और आपको अंदर ये जो है ये पूरा पानी भरा हुआ है। आप देखिए ये पाइप लगा हुआ है, तो पाइप से ये पानी निकालने की कोशिश की जाए, पूरा पाइप डूबा हुआ है। देखिए ये इतना पानी भरा हुआ है। चूंकि कल फायर ब्रिगेड ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पानी लेकर गया तो ये बेसमेंट में चला गया। तो ये तस्वीरों के जरिए ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि 3 फ्लोर का बेसमेंट, 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, 4 फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स नुमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो
कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है। और अब आपको वो रास्ता एक बार फिर से बाहर ले जा करके संजय से कहेंगे, कैमरा पर्सन से, कि बाहर का रास्ता एक बहुत महत्वपूर्ण है इस बॉक्स के लिए, कि जिस तरीके से ये बॉक्स नुमा, ये डिब्बा नुमा ये पूरे बिल्डिंग बनाई गई। आप सोचिए कि जो लोग आए थे, जो लोग फंसे थे, वो क्यों उनकी जान चली गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको निकालने के लिए, जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ, और ये देखिए, ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके, जा सके। यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मुख्य अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरे आग लगी हुई है, आग लगी हुई थी। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया। तो कहा जाता है पूरा ये अनदेखी, नियमों की अनदेखी, जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई। तो देखा आपने इस बिल्डिंग की हालत, यहाँ पर न आने का रास्ता था न जाने का रास्ता था। सवाल प्रशासन से भी कि एक आवासीय इलाके में एक बिल्डिंग ऐसे कैसे कॉमर्शियल काम कर रही है, और ना ही नियम है ना कानून का पालन है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 15 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़े थे। तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।